खा रहे पी रहे। जिस नदी का पानी आता है उस नदी के अंदर मछलियाँ रोज का टॉयलेट करती है, नहीं करती होगी? तो वो कहीं बाहर जाती है? उस नदी, जिस नदी का पानी हमारे घर पे आता है, उस नदी के अंदर कितने जलचर जीव होंगे, वो टॉयलेट बाथरूम अंदर ही करते हैं। ये सारी चीज़ें वहम तो कभी रखने का ही नहीं। दुनिया हमको ऐसे ही कितना कुछ खिला पिला रही है। नकली दूध, नकली घी, अभी घी में आलू मिला मिला के देते हैं। तो आजकल घी में आलूओं की मिलावट हो रही है, आलू घी जैसा दिखता है। घी बहुत ठर जाए ना तो ऐसे ही हो जाता है, एकदम ठंडा घी होता है जो। तो ऐसे करके सारी मिलावटें की चीज़ें खा रहे हैं, कोई प्योरिटी नहीं है। बस कपड़े अच्छे खासे हैं लोगों के, 5-5 हज़ार के, 10-10 हज़ार के। बॉम्बे में लोग भाड़े के घर में रहते हैं तो भी 5 हज़ार का कपड़ा पहनेंगे, आईफोन रखेंगे कि मैं पैसे वाला हूँ। हाँ, फिर लोगों का पैसा उधार ले लेके दबा करेंगे ऐसे। तो ऐसे चलता है सब, आज की सारी दुनिया नकली है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो है, ये 18वें भव में जब ये सो रहे थे तो इन्होंने संगीतकार को बोला कि मैं सो जाऊं तब संगीत बंद करना। अब वो तो सो गए और संगीतकार का मन किया कि दूसरे जितने मंत्री वगैरह है वो सब सुन रहे हैं, तो उसने संगीत चालू रखा कि दूसरों को आनंद आ रहा है तो मैं संगीत चालू रखता हूँ। अब यहाँ पे वासुदेव की नींद खुल गई और नींद खुलने के बाद में उसने संगीतकार को पूछा कि तुमने संगीत चालू क्यों रखा? तो कि दूसरे लोग सुन रहे थे इसलिए मैंने चालू रखा। तो कि मेरी आज्ञा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दूसरों का सुनना, कि तूने मेरी आज्ञा पाली नहीं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मैं थने कियो तो ते होबलियो क्यों नहीं, तू बीजोरो क्यों होबले, मैं थन कियो है, मुँह को जीव करनो। ऐसा भी कभी भी नहीं होना चाहिए। दुनिया अनेकांतवाद है, किसी की भी बात सही हो सकती है, सामने वाले का कैसा मन है, भाव है। कोई अगर पराधीनता में हमारे अंदर रह रहा है, समझो दुकान का नौकर, और उसके हमको दुख दे दे के उसको काम कराना पड़ रहा है, तो हमको कितना ही पाप लड़ रहा है। अगले जन्म में हमको पराधीनता मिलेगी। या तो उसको बोल दे कि भाई तू छुट्टी ले ले, तू अगर खुशी से काम नहीं कर पाता है तो तू छुट्टी ले ले, या तो फिर तू खुशी से काम कर, या उसको ज़्यादा दुख देना बंद करो। पराधीनता नहीं चाहिए तो अगले जन्म में नौकर नहीं बनना है, तो किसी नौकर को ज़्यादा पराधीनता में दुख मत करो। थने पगार दोन खाओ, थने तो तू काम नहीं करे तो ता काको करी, ऐसे कभी भी बोला तो अगले जन्म में हमको भी नौकरी करनी पड़ेगी। किसी भी की पराधीनता को हमको कभी भी हमको उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर ये जो था, इसने उस संगीतकार को बोला कि मेरी आज्ञा